नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सभी व्यूअर्स को जस्सी कौर ज्ञानदीप चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करती है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैसे आप लोगों ने सब सुनी होगी, लेकिन मेरा मंतव्य जो उस कहानी को सुनाने का है वो है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो शिवजी भोले और पार्वती जी के नाम को तो सभी जानते हैं और आप सभी को मालूम है कि पार्वती जी ने 7 जन्मों में शिवजी का वरण किया था। एक जन्म में उन्होंने शिवजी से कहा कि हमने सारे जन्मों में जंगलों में, पहाड़ों पर और कैलाश पर्वत पर ही अपना निवास रखा है, तो इस बार मुझे आप एक अच्छा सा घर बना के दे दीजिए। तो पार्वती की इस बात को सुनकर शिव जी कहने लगे कोई बात नहीं। तो उन्होंने पार्वती के लिए एक घर बनाया जिसको आप जानते होंगे शायद, कि शायद नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम, पर मैं जो सुना रही हूँ, जैसे मैंने सुना है, जैसे मैंने देखा है, पढ़ा है कि वो उसका नाम था लंका। लंका में जो उन्होंने सोने की एक मंदिर बनाया था, घर बनाया था और पार्वती जी को सौंपा। तो पार्वती जी ने कहा कि इसका मुहूर्त करने के लिए आप किसी पंडित को भी बुलाए, जैसे हम सब लोग बुलाते हैं किसी ज्ञानी को, किसी पंडित को, उसका करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। तो पंडित जी सोचने लगे, पंडित जी के बारे में सोचने लगे किसको बुलाया जाए। तो आपको पता ही है कि जो रावण था वो महाज्ञानी था, महापंडित था, प्रकांड पंडित था। तो उन्होंने बोला कि इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता, तो रावण को बुलाया गया। जब रावण ने वो सोने की लंका देखी, सोने का घर देखा वो, तो उसके मन में लालच आ गया। तो बोला इतना सुंदर घर पार्वती जी के लिए। तो उसके मन में लालच ये आया कि ऐसा मकान, ऐसा घर मुझे मिलता तो क्या होता। अब वो भी शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था। तो सभी कार्यक्रम के बाद उन्होंने शिव जी से कहा कि आप मुझे दक्षिणा दे दीजिए। अब दक्षिणा में जो पंडित मांगता है वही लोग सब देते हैं। तो शिव जी ने बोला, भोले शंकर बहुत भोले थे, उन्होंने बोला आप ही बताइए पंडित जी कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे ये सोने का जो घर बनाया है यही दे दीजिए। तो शिव जी, आपको पता ही है, तथास्तु, फटाफट कह रहे तथास्तु, ऐसा ही हो, कह दिया। तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा स्वाभाविक ही था कि मैंने तो इतनी मुश्किल से मकान बनवाया था, घर बनवाया था, और शिव जी ने उठा के 1 मिनट में कह दिया ऐसा ही हो, ले लो, दिया। तो पार्वती जी ने गुस्से में आके कह दिया कि जिस घर में मैंने आके रहना था उसी घर को तुमने दक्षिणा में ले लिया, ये घर जो है तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और आप सब जानते हैं कि वो विनाश का कारण बना। तो गुरबानी में भी लिखा है, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। लालच लागे जन्म गवाया, लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुल
भुलाएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। तो मोह माया के लालच में रावण ने फंस करके उस लंका को ले लिया और फिर सीता मैया को हरण करके वो लंका में ले आया और फिर लंका ही उसके विनाश का कारण बनी। इसीलिए कभी भी लालच मत करो। लालच करने से क्या होता है, आपको भगवान देता है ना, तो उसी में संतुष्ट रहो। जितना देता है उसी में संतुष्ट रहो। नहीं, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा है, गोधन गज धन वाज्य धन, सब धन धूरी समान, जब आवे संतोष धन। अगर संतुष्टि है तो सूखी रोटी खाकर भी खुश है, लेकिन अगर संतुष्टि नहीं है तो चाहे जितना मर्जी कमा लो। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, वहां पैदल ही जाना है। तो आज के इस मकर संक्रांति वाले दिन मैं हाथ जोड़कर सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बीजेपी सरकार से, खास तौर पर कि मोदी जी कृपया किसानों पर इतना अत्याचार मत कीजिए। किसानों का आंदोलन जो है वो अब जन आंदोलन बन गया है, जनमानस का हो गया है। आप कृपया उस पर दया कीजिए। ये ना हो कि आप गंगा पुत्र बन के आए थे तो आप गंगा पुत्र ही रहिए, अच्छी बात है। तो आप अपना राज्य संभालिए और प्लीज़ किसानों के 3 काले कानूनों को वापस कर लीजिए। ये मेरी हाथ जोड़कर बेनती है। इसी के साथ मैं अपनी आपसे विदा लेती हूँ और